हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप गाइज़ आप सब ठीक हो गए। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में ना मैं आपको ना एक जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मैं बचपन में बहुत ज़्यादा था, खेलता था। अभी तो मैं 17 साल का और नेक्स्ट मंथ मई में 15 मई को मैं 18 का भी कंप्लीट हो जाऊँगा। तो वहाँ पर ना मैं जब छोटा था, मतलब समझ लो ये 7-8 साल का था, 10 साल का था, जब तक मैं उस जगह पे जाता था बड़ा खेलता था और वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो आज मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूँ और वो जगह दिखा के लाऊंगा। क्या आपके लिए सस्पेंस है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। मोस्टली लोग समझ गए होंगे, तो मुझे फटाफट कमेंट करो। अभी जो नहीं समझा ना तो मैं उनको बता ही रहा हूँ, बता के रहा हूँ, डायरेक्ट दिखाऊंगा आज वो जगह। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चलते हैं। वैसे ये व्लॉग भी ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज शाम को वैसे भी महाकालेश्वर बाबा की आरती में भी जाना है, तो पूरा सेटअप लगेगा वहाँ पे उसका। तो नेक्स्ट से पूरा सेपरेट व्लॉग हम क्रिएट करेंगे, बट ये वाला व्लॉग हमारा बहुत नेक्स्ट लेवल बनेगा। तो चलो फटाफट हम चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फाइनली गाइस स्कूटी की चाबी तो ले ली, क्योंकि मेरे घर से वो जगह दूर है, लेकिन मेरे स्कूल से जो है ना वो 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही है। स्कूल से पास है वो मेरे। गाइस ये देखो, ये रही मेरी स्कूटी। देखो इसको ना मतलब 4 साल हो गए और पूरी मैंने कंडीशन इसकी ठीक रखी है। बस हल्का फुल्का कभी का डेंट पड़ जाता है, बाकी देखो कितनी बढ़िया चमक रही है। बट डस्ट वस्ट हो जाते हैं ना तो साफ़ करनी पड़ते हैं, तो मैं फटाफट निकालते ही स्कूटी को ले चले। बाकी बढ़िया लग रही है ना। बाकी इससे मत जाना आप, ये थोड़ी सी ठुक गई थी, दीदी से ही ठुकी थी मेरी। बाकी देखो बढ़िया चलती है, मस्त भागती है। और पता है कितनी चली है? बहुत कम चली है अभी तक। देख लो 15,000 ही चली है 4 साल में। मुझे तो 2.5-3 साल ही हुए चलाते हुए, मतलब मैंने 10th में चलानी सीखी थी। मेरे बुआ के बेटे ने सिखाई थी मुझे। मेरा ये तेज भाई, आपने उज्जैन की ट्रिप पे देखा होगा, उसी ने सिखाई थी मुझे चलानी। चलो गाइस, जहाँ पर मेरी डेस्टिनेशन है ना मैं वहीं जाकर आपको पहुँच के मिलता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यार मैं अकेला जा रहा हूँ ना, तो मैं कैमरे से शूट नहीं कर पाऊँगा। तो चलो फटाफट मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैं पहुँच चुका हूँ, मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखो गाइस, मैं ना आया हूँ अपनी मम्मी की आंगनवाड़ी में। ये वो जगह है, देखो दिख रहा होगा आपको क्लियरली। मतलब मैं आपको बता रहा था, जब मैं छोटा होता था ना, मेरा स्कूल जो इस आंगनवाड़ी से ना मतलब कम से कम भी 10 से 15 मिनट की दूरी पर है। और मैं पैदल आऊँगा तो हमको 15 से 20 मिनट लग जाएगा। जब मैं रिक्शे से आऊँगा तो मैं 10 मिनट में यहाँ पे पहुँच जाऊँगा आंगनवाड़ी में। और मेरा घर का तो आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता है, वहाँ से ट्रैफिक वगैरह मिलता है जब जाके। बाकी इधर मैं आता था बचपन में, बड़ा खेलता था। तो आज मैं मम्मी की आंगनवाड़ी में ही आया हूँ। वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, मेरे को आना पड़ेगा क्योंकि मम्मी का थोड़ा काम वाम करवाना था मुझे आंगनवाड़ी में, तो उस पर्पज़ से मैं आया हूँ। तो मैं सोचा चलो आपको दिखा भी दूंगा। आपको मैं बैक कैमरा करके बड़ा ओवरव्यू देता हूँ। चेक दिस लुक गाइस। पता है ये जो है ना, ये मैंने और सिस्टर ने मिलके बनाया था। पहले तो बहुत सुंदर था, ये हमने पता है वेस्ट मटेरियल यूज़ करके बनाया था पूरा मोर। बाकी चेक दिस, ये मम्मी की आंगनवाड़ी है, छोटे चार्ट वगैरह लगाने हैं। चलो गाइस, मम्मी की आंगनवाड़ी को पहले मैं थोड़ा सुंदर कर दूँ, ये चार्ट वगैरह लगा दूँ सारे, क्योंकि आपको पता तो है ही आपके भाई का डेकोरेशन का काम कितना तगड़ा है। वेडिंग के टाइम पे आपने देखा ही था और दिवाली के टाइम पे भी आपने देखा ही था। तो चलो फटाफट मम्मी की आंगनवाड़ी को इन चार्टों से बनाता हूँ मैं सुंदर, फिर आपसे मिलता हूँ। और मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। देखो आपके एक कॉल में काम करवाने आ गया। वेलकम। ये देखो गाइज, अभी तक जो पूरी वॉल खाली थी सारी मैंने चार्ट लगवा दी मम्मी के, क्योंकि आंगनवाड़ियों में देखो कितने सारे चार्ट। और पता है इसमें से बड़े सारे चार्ट ना हमने खुद बनाए हैं, जैसे कि जो ऊपर के चार्ट आपको दिख रहे हैं हमने खुद बनाए हैं। बाकी ये तो प्रिंटेड है, नीचे वाले नए चार्ट है जो सारे हमने लगाए हैं। बाकी ये देखो अभी नीचे का पूरा हाल देखो अब क्या हो गया है। अभी पूरी सफाई कर रहे हैं, मम्मी की आंगनवाड़ी की पूरी सफाई करवा रहा हूँ। मैं आया हूँ ना, तो मैंने सोचा आपकी हेल्प हो जाएगी, पूरा काम करवा देता हूँ। और देखो मेरे को क्या मिला सफाई करवाते हुए। देखो गाइस डफली, जब मैंने बताया था ना मैं पहले छोटा था तो मैं आता था, बड़ा खेलता था यहाँ पर, तो मेरी फेवरेट होती थी डफली। तो मेरे को आज फिर से मिली है, और एक नहीं देखो 2-2 डफलियाँ मिल गई। ये थोड़ी छोटी है और ये वाली बड़ी है, वाकई सही बज रही है। ये देखो गाइस, मैं ना आपको डफली बजा के दिखाता हूँ। देखो तो बड़ी वाली डफली है, बट ये ना ज़्यादा अच्छे से बज नहीं रही। ये छोटी वाली डफली है और इसकी क्वालिटी है, ये अच्छे से बज रही है। देखो ऐसे गाइस आप भी बोलोगे नहीं क्या ही कर रहा है, वैसे छोटी मोटी चीज़ें रहती है जो बढ़िया लगती है दिखाने में। बाकी पता है यहाँ पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, शायद से आपने देख रखी होगी, नहीं देखी तो मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो आपने शायद से बहुत जगह पर देखा होगा, लेकिन पता है आंगनवाड़ी में इसका यूज़ क्या होता है? वैसे तो वहाँ पे सब कुछ है, वेट के लिए भी है, हाइट के लिए भी है, बड़े सारे खिलौने भी है यहाँ पर। ये पता है किन के लिए? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे मतलब जो खड़े नहीं हो पाते वेट मशीन पर, उसको ना इस हुक में टांगा जाता है और टांग के इसको ऐसे खींचते हैं जिससे उनका वेट यहाँ पर आता है ना मम्मी? आई एम राइट? हाँ, इसमें एक पैंटी बनी होती है, इसमें 0 से 6 मंथ तक लाइक एक थैला टाइप बना होता है, वही उसमें बच्चे को बिठा देते हैं। बाकी मेरी मम्मी को तो फुल नॉलेज है, क्योंकि मम्मी तो आंगनवाड़ी की वर्कर है, पूरी मम्मी ने ही हैंडल कर रखी है आंगनवाड़ी। साथ में एक आंटी भी है, रोशनी आंटी, अभी वो थोड़े दिन आ नहीं रही है, बस वो भी मम्मी के साथ हेल्प करवाते हैं, क्योंकि मैं तो आज ही आया उतने टाइम बाद। मम्मी और वही होते हैं आंगनवाड़ी में।
बाकी देखो सारा रजिस्टर वर्क वगैरह, बाकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंट। और गाइस आप ये जो अलमारी देख रहे हो ना, इसमें भी बहुत सारा सामान होता है आंगनवाड़ी का। मैं जब छोटा था ना, मैं आता था पहले, आती ही अलमारी खोलता था सबसे पहले। पूरी आंगनवाड़ी ब्लॉग बन गया हमारा आज का, आंगनवाड़ी एक्सप्लोर ब्लॉग। बाकी एक बार अभी फटाफट मम्मी के साथ काम करवा के ये भी थोड़ा सा साफ़ करवा देता हूँ। उसके बाद हम चले गए घर। और गाइस आज तो घर में पूजा भी करनी है। अब लोग भाई पूजा कैसे आ गई अचानक से, मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ की पूजा करेंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा देखने के लिए। चलो गाइस मैं फटाफट मम्मी के साथ करवाता हूँ काम, फिर घर भी जाना है क्योंकि घर में भी आज बहुत सारा काम है। बाकी देख रहे हो व्यू कितना बढ़िया आ रहा है, बस जीना हटा देते हैं फिर पीछे का जो बैकग्राउंड का व्यू है बहुत अच्छा आएगा। इस पता है एक ना दिक्कत हो गई है, मैं ना जैसे ही मम्मी के पास जाता हूँ ना सफाई करवाने के लिए, कुछ नई चीज़ निकल जाती है तो मेरा उसका एक्सप्लोर करने का मन कर जाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइस अभी तक डफली मिली थी, मैं डफली बजा रहा था, ठीक है। मैं चला गया सफाई करवाने के लिए तो मेरे को ये मिल गया। आपको ना इसका साउंड सुना तो भाई बड़ा तगड़ा साउंड है। मैं वैसे ना अच्छे से कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन है ना। अभी रुको, मैं आपको बढ़िया तगड़ी है ट्यूनिंग सुनाता हूँ, ये देखो। बाकी गाइस पता है आपको भाई बड़ा अच्छा एक म्यूजिशियन में मुझे ढोलक तबले सब बजाने आते हैं। मेरा हाथ फ्री होते हैं ना दोनों, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बना के बजा के दिखाता। बाकी चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। मैं वैसे तो सफाई करवाने जाता हूँ बार बार, लेकिन कोई आइटम मिल जाती है मुझे तो मैं उसको एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। मतलब देख रहे हो जो जितनी भी बाहर है ना, जैसे ये रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, सब में अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो ऑलमोस्ट गाइस काम तो मम्मी की आंगनवाड़ी का करवा दिया, बस अभी थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना बाकी रह गया। और एक चीज़ देखो, ये देखो बास्केटबॉल का स्टैंड। हमारे लिए तो ये बहुत छोटा, लेकिन जो आंगनवाड़ी बच्चे होते हैं ना उनके लिए बहुत बड़ा है। पता है मेरे स्कूल में भी है बास्केटबॉल, मैंने भी खेली थी स्पोर्ट्स डे पर और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था, मेडल। ये आज की बात नहीं है, ये है 2-3 साल पहले की बात। बास्केटबॉल में फर्स्ट प्राइज़ मेरे को मिला था। और पता कैसे मिला था बास्केटबॉल में प्राइज़? मैंने फर्स्ट टाइम खेली थी, मैंने उससे पहले कभी खेली नहीं थी। स्पोर्ट्स डे चल रहा था, हमारे टीचर है एक मुकेश सर है, वो आए, उन्होंने बोला बास्केटबॉल में नाम लिखवा दो अपना। मैंने तो लिखवा लिया, मैंने तो ऐसा मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मैंने लेकिन लिखवा लिया कि चलो खेल के देखेंगे, क्योंकि मेरे को ना हर चीज़ को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है। मैंने नाम लिखवाया, हमारा मतलब छोटा सा, ज़्यादा देर छोटा सा मैच वगैरह हुआ। अब हम हमसे थोड़ी बड़ी क्लासेस से, मतलब जैसे कि समझ लो 9th 10th 11th 12th 4 क्लासेस है, तो हम छोटी क्लास में ही थे उस वक्त, तो हमसे बड़ी क्लासेस से हमारा कंपटीशन हुआ। और मैंने पहले में ही मतलब बास्केट में बॉल डाल दी और मैं जीत गया। और मुझे पता है मतलब गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड का नहीं था लेकिन गोल्ड मेडल होता है ना जो हमारा फर्स्ट प्राइज़, जिसमें हमारा पूरा गोल्ड कलर का पेंट होता है, ऐसे गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज़ मेरे को मिला था इन बास्केटबॉल। मेरे पास घर में ही है, मैं आपको मेडल अपना दिखाऊंगा स्टूडियो में या नीचे घर पर रखा होगा, क्योंकि अभी तो सारी ट्रॉफियाँ वगैरह मैंने सजा दी और 1-2 मेडल थे वो भी सजा रखे, बाकी सर्टिफिकेट अपने स्टूडियो में लगा रखे हैं। बाकी वो भी मिलेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा। बस ऑलमोस्ट मम्मी और मैंने मिलकर बड़ा सारा काम कर ही दिया है, फिर चले गए अब घर। ये देखो गाइस पूरी आंगनवाड़ी कवर हो गई है मेरे एक ही फ्रेम में। देखो बढ़िया लग रहा है ना, पूरी साफ़ हो गई है। यहाँ के पूरी वॉल पे चार्टर लगा दिए है। बाकी चेक दिस, फाइनली गाइस ये खड़ी मेरी स्कूटी, इसको निकालते हैं फटाफट। मम्मी आ रही है, मम्मी को लेकर चलता हूँ घर। चलो गाइस मैं आपको डायरेक्ट घर पहुँच के मिलता हूँ अब। फाइनली गाइस घर पहुँच गए, अब चलते हैं फटाफट। फाइनली गाइस मम्मी की आंगनवाड़ी से आ गया वैसे, लेकिन बड़ा थक गए मैं और मम्मी, क्योंकि बड़ा सारा काम करवाया आज। अब खाना वगैरह खाऊंगा और शाम को पूजा भी करनी है। किस चीज़ की पूजा है सस्पेंस है, आपको बड़ा मज़ा आएगा लेकिन उस पूजा में, क्योंकि वो है कृष्णा जी से रिलेटेड। हाँ कि जब आपको हिंट तो मिल गया होगा, तो अब मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे करेंगे वो, क्योंकि पता है मैं बोलता रहूँगा ना उसमें मज़ा नहीं आएगा। जब मैं आपको चीज़ रियलिटी में दिखाऊंगा ना, एज अ पिक्चर प्रूफ करूँगा, जब आपको मज़ा भी आएगा। गाइस मम्मी ने छोले पूड़ी बनाई है विद लस्सी, तो चलो फटाफट खाना खाते हैं। फाइनली गाइस खाना भी खा लिया, अब चलो चलते हैं स्टूडियो में, थोड़ा सा काम है, काम निपटा कर आएंगे। गाइस ऊपर आ गया स्टूडियो में, अपने सेट पे तो आ गए। ऊपर आके पता है एक चीज़ है, बड़ी ज़्यादा रिलीफ मिलती है, क्योंकि स्टूडियो मेरा थोड़ा खाली भी है और शांति भी रहती है ऊपर। चलो फटाफट मैं अपना शूट कर लेता हूँ बिजनेस वाले चैनल के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस बिजनेस आइडिया के वीडियो का शूट भी कर लिया मैंने, अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी शाम को पूजा भी करनी है। मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि हम किस चीज़ की पूजा करेंगे, तो वो मैं आपको नीचे चल के बताऊँगा भी क्या, डायरेक्ट दिखाऊँगा ही, क्योंकि अब टाइम आ गया है पूजा करने का। ये ना मेरा दूसरे वाला फ़ोन है, तो क्वालिटी आपको थोड़ी लो लग रही होगी, बिकॉज अभी मेरा जो वो वाला फ़ोन है ना OnePlus Nord C, उसमें कुछ काम चल रहा है,
मैंने मतलब कोई चीज़ एक्सपोर्टिंग पे लगा रखी है, तो मैं दूसरे वाले फ़ोन से अब शूट करूँ नीचे आके। तो आज मैंने बोला था कि हम घर में पूजा करेंगे, तो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं गाइस अक्षय तृतीया। इसके अंदर ना पता है क्या होता है, कृष्ण जी को ना चंदन के लेप से लिपा जाता है, जिससे लाइक ना गर्मियों से आने से पहले कृष्ण जी को भी तो ठंडक की ज़रूरत होती है, तो वो उनको चंदन से पूरा जैसे नहलाते हैं, उनको पूरे बॉडी पे चंदन लगाए गए, तो उसको कहते हैं अक्षय तृतीया, जो आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं घर में। देखो गाइस ये रहा मंदिर। बाकी ऐसा नहीं है, पहले मैं इसी फ़ोन से शूट करता था, तो क्वालिटी तो सही आ रही है, इतनी भी लो नहीं हम कह सकते। वैसे इसका पता कैमरा अल्ट्रा कैमरा है। बाकी हमारे कृष्णा जी अरे फूल माला वगैरह मैंने सब ले आया हूँ, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस हम अपने कृष्णा जी को अभी पहले चंदन के पानी से नहलाए गए, और वहाँ मैंने चला दिया स्पीकर, भजन भी चले गए। बाकी बढ़िया पूजन कर रहे हैं मैं और मम्मी मिल के। कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे। ये देखो गाइस हमने ना कृष्ण जी का स्विमिंग पूल बना दिया है। अभी जो चंदन का पानी है वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो देखो हम चंदन के पानी में फूल डाल के ऐसे स्विमिंग पूल में कृष्ण जी को हमने रख दिया। अब इसमें पहले इनका अच्छे से इनको नहलाएंगे पहले, उसके बाद चंदन इनके ऊपर पूरी बॉडी पे हम लगाएंगे। कृष्ण कृष्ण अब गाइस कृष्णा जी को हमने अच्छी तरह नहला दिया। अब चंदन से इनका श्रृंगार करेंगे, पूरा चंदन लगाएंगे इनकी बॉडी पे। फाइनली गाइस चेक दिस, हमने दोनों कृष्णा जी को देखो चंदन में पूरे तरह से लीप दिया है, चंदन लगा दिया है। गाइस कृष्णा जी को ना हम एक दिन तक ऐसे ही रखेंगे चंदन में लीप कर, तो मैंने पूरा फूलों से इनका आसन सजा दिया, फूलों में बिठाए गए। अब देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं, हमने फूलों के बीच में कृष्ण जी को बिठा दिया है। अब कृष्ण जी की करेंगे आरती। गाइस ज्योत भी प्रज्वलित होगी और आरती की ज्योत भी प्रज्वलित कर दी। चलो अब आरती स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस कृष्ण जी की आरती हो गई और मेरे फ़ोन का काम भी हो गया। अब मेरा फ़ोन फ्री हुआ है, तो आप आरती के दर्शन करो पहले, अब बाबा के दर्शन करो आप। फाइनली गाइस सारा काम हो गया, अब चलते हैं मंदिर। मैंने अपना ट्राइपॉड भी इसके अंदर रेडी कर लिया, आज मस्ट शूट करेंगे वहाँ पर, बट वो आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए। उसका पूरा सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा मैं आरती का, इसमें मैं उसको बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाला। तो चलो फटन मंदिर चलते हैं। फाइनली गाइस भाइयों के पास पहुँच चुके, मेहरा भाई अरे, मोहन भाई अरे, बाकी माफिया पीछे आ रहे हैं। चलते हैं फटाफट मंदिर। गाइस ये सारे अपने भाई लोग, मोहन भाई को देखो, एस्थेटिक लोग। अरे हाँ भाई एस्थेटिक ना भाई, हम देखो भाई देखो, बोले वो लोग ले लेने कोई। फाइनली गाइस मंदिर आ गए हम। फाइनली गाइस मंदिर में पहुंच चुके हैं, बाकी अपने सेटअप लगा लिए हमने और आज बढ़िया शूट करेंगे। बाकी हमारे टीम के बंदे खड़े हैं सारे। गाइस ये देखो कितना बढ़िया बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, चारों तरफ लड्डुओं से सजा रखे आज। बाकी गाइस अपने टीम के बंदे वो देखो उनमें सामने बैठे हैं। अच्छा लगा ना, लाइक फाइनली गाइस शूट तो हो गया है, बाकी आप वो देखना नेक्स्ट व्लॉग में। अब हम चल रहे हैं यहाँ से घर, अपने मोहन भाई है, इनको तो जानते हो भाई, अपने सारे भाई लोग हैं, टीम है अपनी पूरी। भाई की फोटो दिखा, ये भाई है यहाँ पे, कीर्तन करते हैं, ढोलक वोलक बजाते हैं, बड़ी मस्त बजाते हैं। हर कीर्तन में देखते भाई को मैं ढोल बजाते हैं, बढ़िया बजाते हैं ना भाई, जब भी सब बुलाते हैं। अरे तो तूने लाइव चलो गाइस चलते हैं, अब घर चलते हैं। चलो भाई घर चलते हैं। फाइनली गाइस आरती से घर तो आ चुका हूँ, जस्ट अभी आवाज़ तो बड़ा थक गई, क्योंकि डमरू बजाया था बड़ी तेज मैंने। वो सब आप देखना मेरे ब्लॉग में, आरती ब्लॉग में, क्योंकि हमने पूरा सेपरेट ही रखा आज का।
बाकी बड़ा मज़ा आया, लेकिन ना मेरे हाथ छिल गए, देखो उंगलियां छिल गई मेरी, इधर से देखो, क्लियरली मैं दिखा नहीं पा रहा, मेरी मतलब ना 10 उंगलियां होती है टोटल, 4 से 5 छिल गई है। बाकी चलो कोई बात नहीं, बाबा का आशीर्वाद ये है भी, इसमें भी कुछ भला ही होएगा। चलो गाइज, इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो बाय गाइज, मिलते हैं ऐसे और किसी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। सो बाय गाइज, और डिस्क्रिप्शन में मेरा बिजनेस माइंडेड बॉय वाला चैनल है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना।